हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू किए थे, अकाउंट करेंट। उसका मैं आपको एक मेथड पढ़ाया था। आज हम उसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट by means of products, by means of products or product method। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे एक नंबर प्रोडक्ट मेथड के द्वारा। प्रीवियस मेथड और ये मेथड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पर हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकालते थे। यहां हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि प्रोडक्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट एट द एंड एक ही बार निकालेंगे। करेक्ट? तो इसका फॉर्मेट पूरा वैसा ही है जैसे फॉर्मेट था प्रीवियस मेथड में। पूरा वही फॉर्मेट है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। डेबिट साइड में जो 6 कॉलम थे, उसका जो 6वां कॉलम है वो इंटरेस्ट था, अब प्रोडक्ट है। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में जो 6वां कॉलम था वो इंटरेस्ट था, अब वो प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट के बदले में आप प्रोडक्ट लिखोगे। तो लास्ट वीडियो में जो नंबर हम सॉल्व किए थे, वही नंबर इस मेथड में सॉल्व करेंगे, सेम नंबर। तो लास्ट वीडियो में श्याम का अकाउंट बना रहा था नाथ ब्रदर, या नाथ ब्रदर श्याम का अकाउंट बना रहे थे, इसलिए अकाउंट करेंट का नाम था श्याम इन अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर। और अकाउंट करेंट बना था 1 फरवरी तक का, 1 फरवरी तक का, और इंटरेस्ट का रेट था 6%। पर एग्जैक्टली वही नंबर हमको करना है। तो सबसे पहले आया था सितंबर 16 को, सितंबर 16 अधिकतर ट्रांजैक्शन सितंबर का था। पहले मैं सितंबर को कॉमन कर देता हूं, बार बार मेरे को सितंबर लिखना नहीं पड़ेगा। सितंबर 16 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ था। उस दिन नाथ ब्रदर्स श्याम को गुड्स बेचे थे। उसका एंट्री हुआ था श्याम टू सेल्स और अमाउंट 200 रुपया था। अमाउंट था 200 रुपया और इसका ड्यू डेट आया था क्वेश्चन में दिया था 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। फिर हम डेज निकाले थे 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक हम ये डे निकाले थे। मैं फिलहाल देख के लिख दे रहा हूं 123। ये हम निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फिर हम प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे,
ये 200 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे 6% के हिसाब से 123 डेज का। बट अब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट निकालना है। किसका निकालना है प्रोडक्ट? अमाउंट और डेज का। तो ये आएगा 24600, ये आएगा 24600, करेक्ट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था अक्टूबर 1 को। उस दिन नाथ ब्रदर को पैसा मिला था, अक्टूबर 1 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था। नहीं, मैं यहां जो बोला ना सितंबर में बहुत ट्रांजेक्शन हुआ है, मैं सितंबर को कॉमन रख रहा हूं, ये गलत मेरा इंटरप्रिटेशन था। सितंबर को एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, 16 सितंबर को। यहां मैं लिखूंगा 16/9। हाँ, कॉमन था 2015। 2015 को बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है। 2015 कॉमन था। 2015 का 1 अक्टूबर को नाथ ब्रदर को पैसा मिला था श्याम से, तो बाय कैश अकाउंट। इसका ड्यू डेट नहीं दिया था, तो मैंने आपको बताया था जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वही ड्यू डेट होगा। और इसका अमाउंट 90 रुपया था, इसका अमाउंट 90 रुपया था, और इसका डेट भी उतना ही आएगा, ये हम कैलकुलेट किए थे। फिर क्या करेंगे? अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट निकालेंगे। अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आएगा 11070। आप चेक कर लो, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। 90 इंटू 123, 90 इंटू 123, ये 11070 आएगा। चलो एक दो मैं भी चेक कर लेता हूं। 90 इंटू 123, यस, ये आएगा 11070। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था अक्टूबर 21 को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था अक्टूबर 21 को। उस दिन नाथ ब्रदर गुड परचेज किए थे श्याम से, तो आएगा बाय परचेज। बाय परचेज, बाय परचेज, और ये परचेज हुआ था 21 अक्टूबर को। हाँ, ये परचेज हुआ था 21 अक्टूबर को। इसका अमाउंट था 500 रुपया। इसका अमाउंट था 500 रुपया, और इसका ड्यू डेट था दिसंबर 1। इसका ड्यू डेट था दिसंबर 1। दिसंबर 1।
और इसका डेज हम कैलकुलेट किए थे 62, इसका डेज हम कैलकुलेट किए थे 62। फिर निकालोगे प्रोडक्ट किसका, अमाउंट और डेज का, अमाउंट और डेज का, ये आएगा 31,000, ये आएगा 31,000। मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, आप चेक करोगे, खुद कैलकुलेट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था नवंबर 1 को, पे टू श्याम, नाथ ब्रदर ने श्याम को पेमेंट किया था, तो आएगा टू कैश। नाथ ब्रदर ने श्याम को पेमेंट किया था, तो आएगा टू कैश। टू कैश अकाउंट। और ये ट्रांजेक्शन हुआ था 1 दिसंबर को, नहीं 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। और अमाउंट था 330 रुपया, अमाउंट था 330 रुपया। और इसका ड्यू डेट दिया था क्वेश्चन में, इसका ड्यू डेट नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसका ड्यू डेट वही रहेगा 1 नवंबर, 1 नवंबर, इसका ड्यू डेट रहेगा 1 नवंबर। इसका आएगा डेज आएगा 92, इसका डेज आएगा 92। फिर अमाउंट और डेज को इंटू करोगे, अमाउंट और डेज को इंटू करोगे तो आएगा 30360, 30360। कैलकुलेटर अलाउड है, तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था दिसंबर 1 को, उस दिन फिर हम शाम को पेमेंट किए थे, तो फिर आएगा टू कैश, फिर आएगा टू कैश। ये दिसंबर 1 को हुआ था, इसका भी ड्यू डेट नहीं दिया था, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट होगा, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट होगा। और इसका अमाउंट था, इसका भी अमाउंट 330 रुपया था, इसका भी अमाउंट 330 रुपया था। और इसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो 62 आएगा, 62 आएगा, इसका नंबर ऑफ डेज 62 आएगा। इसका टोटल आएगा 20460, टोटल मतलब प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आएगा 20460। हम प्रोडक्ट किसका निकालते हैं बच्चे लोग, कौन, अमाउंट और डेज का, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा किया, 1 दिसंबर वाला किया। उसके बाद हुआ था दिसंबर 5 को, दिसंबर 5 को हम गुड्स परचेज किए थे, गुड्स परचेज किए थे, तो आएगा बाय परचेज,
बाय परचेज, हम परचेज की थे दिसंबर 5 को, और इसका अमाउंट और ड्यू डेट था, अमाउंट था 500 और ड्यू डेट था 1 जनवरी। अमाउंट था 500 और ड्यू डेट था 1 जनवरी। 1 जनवरी 2016। पहले वाला 15 था, पहले वाला 15 था, ये 16 है। अमाउंट था 200, अमाउंट था 200, अमाउंट तो 500 है। 5 दिसंबर, जनवरी 1, हाँ, अमाउंट था 500, डेज था 31, इसका डेज आएगा 31, 31। तो 15,500, 15,500, तो इसका आएगा प्रोडक्ट 15,500। एक बार चेक कर लें अभी तक का ट्रांजैक्शन। टू सेल्स आया है 200, 24,600, फिर आया टू कैश 330 और 30,360, फिर आया है टू कैश 330, 20,460। ओके, इधर में बाय कैश 90, 1170, बाय परचेज 500, 31,000, बाय परचेज 500, 31,000। तो 5 दिसंबर तक का एंट्री हो गया। 5 दिसंबर तक का एंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है दिसंबर 10 को, दिसंबर 10 को। दिसंबर को, उस दिन भी परचेज हुआ है, उस दिन भी परचेज हुआ है। उस दिन भी परचेज हुआ है। तो आएगा बाय परचेज, बाय परचेज इसका ड्यू डेट भी 1 जनवरी है, इसका ड्यू डेट भी 1 जनवरी है। इसका अमाउंट है 200, इसका अमाउंट है 200। इसका डेज तो 31 ही आएगा, डेज तो 31 आएगा, और प्रोडक्ट आएगा 6,200, 6,200। ये दिसंबर 10 गया। हाँ, अब 2016 शुरू हुआ। जनवरी 1 को हम शाम को पेमेंट किए, जनवरी 1 को शाम को पेमेंट किए। अब 2016 शुरू हो गया। 1 तारीख को हम शाम को पेमेंट किए, तो आएगा टू कैश, आएगा टू कैश अकाउंट, और हम पेमेंट किए उसको 600 रुपया,
₹600। इसका ड्यू डेट नहीं दिया है, तो ड्यू डेट इसका वही आएगा, इसका ड्यू डेट वही आएगा, और नंबर ऑफ डेज भी 31 आएगा। ये अब निकाल चुके हो 31, 1 जनवरी को ड्यू डेट होने से 31 आएगा, तो इसका निकालोगे प्रोडक्ट। ये आएगा 18,600, 18,600 आएगा ये, ठीक है। फिर ये कौन सा किया, दिसंबर 1, जनवरी 1 किया। फिर जनवरी 9 को हम गुड बेचे हैं शाम को, जनवरी 9 को हम गुड बेचे हैं शाम को, तो आएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। इसका ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट है 1 फरवरी। अमाउंट है 20 रुपया, अमाउंट है 20 रुपया, 20 रुपया है, खाली 20 रुपये का सेल किया है, हाँ खाली 20 रुपये का सेल किया है। 1 फरवरी ड्यू डेट है इसका। तो इसका नंबर ऑफ डेज निकालने से आ रहा है, इसका नंबर ऑफ डेज आएगा नहीं, क्योंकि 1 फरवरी को ये अकाउंट करंट बना रहे हो, इसका प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। हो गया, अब सब ट्रांजेक्शन का एंट्री हो गया। अब सबसे पहले हम लोग कौन प्रोडक्ट का टोटल निकालेंगे और बैलेंस निकालेंगे, प्रोडक्ट का टोटल और निकालेंगे और बैलेंस निकालेंगे। इसका डेबिट साइड हैवियर है, तो डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे। डेबिट साइड को ऐड करने से देखो चेक करो 94020 आ रहा है क्या, मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं, 94020 आ रहा है, तो आ रहा होगा। यहां पर भी वही अमाउंट लिखा 94020, यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन नहीं आएगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, कैरेड डाउन नहीं आएगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 94020 आ रहा है, ठीक है। और बैलेंस आएगा 30250, 30250, ये है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो निकला बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 30250, 30250, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 6% के हिसाब से। ये 6% हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये निकालेंगे एक दिन के लिए, ये निकालेंगे एक दिन के लिए, क्योंकि हम जब निकालते हैं प्रोडक्ट तो वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, सारा प्रोडक्ट एक दिन में कन्वर्ट हो गया है। 30250 का हम निकालेंगे 6%, 6% निकालेंगे एक दिन के लिए, तो ये आ रहा है 4.97, 4.97, ये आ रहा है 4.97। इसको लेकिन कहां लिखोगे, इसको जिस साइड आया प्रोडक्ट, जिस साइड आया प्रोडक्ट उसका रिवर्स साइड में, उसका रिवर्स साइड में अमाउंट कॉलम में लिखोगे, उसका रिवर्स साइड में
अमाउंट कॉलम में लिखोगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। फिर से बोल दूं, जिस साइड आया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसका रिवर्स साइड में इंटरेस्ट को लिखोगे, करेक्ट। फिर इसके बाद डेबिट साइड हैवी होगा, अमाउंट कॉलम अब बैलेंस करेंगे, अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम का डेबिट साइड हैवी होगा, तो टोटल आएगा 1484.97, 1484.97, 1484.97, यहां वही अमाउंट लिखोगे 1484.97, और यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे, यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस आएगा 194.97, 194.97, 194.97 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अब आंसर चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो के हिसाब से, प्रीवियस वीडियो में भी यही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो यही आंसर आया होगा। प्रीवियस वीडियो में यही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो यही आंसर आया होगा। आंसर कौन सा मैच करोगे? ये इंटरेस्ट 4.97 और ये बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ये दो मैच करना है आपको, ठीक है, जो अमाउंट कॉलम में आया है। ठीक है बच्चे लोगों, ओके, हैव अ नाइस डे।